सूरा बकरा आयत 10 से 15 तक तर्जुमा और तफसील के साथ। आयत 10 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون। तर्जुमा, उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है उस झूठ के बदले जो वो बोलते थे। तफसील, ये आयत मुनाफिकीन यानी कपटी लोगों के बारे में है। इनके दिलों में ईमान की कमी और नीयत में खोट होती है। इस आयत में बताया गया है कि ये लोग बीमारी में हैं, यानी इनके दिल हिदायत यानी सही राह कबूल करने को तैयार नहीं है। अल्लाह उनकी इस बीमारी को और बढ़ा देता है क्योंकि वो जानबूझकर झूठ बोलते हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। इस दुनिया में उनके दिल मुहर बंद हो जाते हैं और आखिरत में उन्हें उनकी इस फरेब के बदले में दर्दनाक सजा मिलेगी। आयत 11 وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون। तर्जुमा, और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद, फितना या गड़बड़ ना फैलाओ तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, सुधार करने वाले हैं। तफसील, ये आयत भी मुनाफिकीन की दोहरी शख्सियत को उजागर करती है। जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद, बुराई या झगड़े मत करो तो वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, बल्कि अपनी असलियत छुपाने के लिए वो झूठ कहते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं और सिर्फ अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। वो अपने बुरे कामों को भी नेकी का लिबास पहनाकर पेश करते हैं। आयत 12 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون। तर्जुमा, खबरदार, यकीनन वही फसाद फैलाने वाले हैं लेकिन वो समझते नहीं। तफसील, इस आयत में अल्लाह ताला मुनाफिकीन के दावे को रद्द कर रहे हैं। वो कहते हैं कि असल में वही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, वही दुनिया में बुराई और बिगाड़ का सबब है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो अपनी इस अंधी हालत से बेखबर है। वो अपनी हकीकत को जानते ही नहीं या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज करते हैं। उनके दिल और दिमाग पर पर्दा पड़ा होता है जिसकी वजह से वो सच्चाई को देख नहीं पाते। आयत 13 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون। तर्जुमा, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग यानी सच्चे मोमिन ईमान लाए हैं तो वो कहते हैं क्या हम वैसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए हैं। खबरदार, यकीनन वली बेवकूफ हैं लेकिन वो जानते नहीं। तफसील, ये आयत मुनाफिकीन की घमंड और नादानी को दिखाती है। जब उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाती है और ये कहा जाता है कि सच्चे ईमान वालों जैसे सहाबा कराम की तरह ईमान ले आओ तो वो उन सच्चे ईमान वालों को बेवकूफ कहते हैं। उनके नजदीक ईमान लाना एक नासमझी का काम है। अल्लाह ने इस आयत में उनकी इस सोच को गलत ठहराया है और बताया है कि असल बेवकूफ और नादान तो वो खुद हैं जो दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं लेकिन वो अपनी इस बेवकूफी से अनजान है। आयत 14 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون। तर्जुमा, और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए और जब अपने शैतानों यानी सरदारों, बुरे दोस्तों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। ये आयत मुनाफिकीन की असली चालबाजी को बयान करती है। ये वो लोग हैं जो दोनों तरफ खेल खेलते हैं। जब वो मुसलमानों से मिलते हैं तो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं ताकि उन्हें मुसलमानों से फायदा हासिल हो और उन्हें कोई खतरा न रहे। लेकिन जब वो अपने बुरे सरदारों, दोस्तों या कौम के पास अकेले होते हैं जिन्हें यहाँ शैतान कहा गया है तो वो अपनी असली शक्ल दिखा देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं और मुसलमानों के साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे या उन्हें धोखा दे रहे थे। ये उनके दोहरे किरदार और धोखेबाजी की निशानी है। आयत 15 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون। तर्जुमा, अल्लाह भी उनके साथ मजाक करता है यानी उनके धोखे की सजा देता है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील देता है कि वो भटकते रहें। तफसील, ये आयत मुनाफिकीन के अंजाम को बयान करती है। चूंकि मुनाफिकीन अल्लाह और ईमान वालों के साथ मजाक करते हैं और धोखेबाजी करते हैं तो अल्लाह भी उनके धोखे का बदला देता है। यहाँ अल्लाह मजाक करता है का मतलब यह है कि अल्लाह उनके फरेब की सजा देता है और उनके मजाक को उन्हीं पर पलट देता है। अल्लाह उन्हें तुरंत सजा नहीं देता बल्कि उन्हें उनकी गुनाहगारी और सरकशी में ढील देता है ताकि वो अपनी गुमराही में और ज्यादा भटकते रहें। इसका नतीजा ये होता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आखिर में अल्लाह के अजाब के हकदार बनते हैं। अगर हमारी ये कोशिश आपके दिल को छू गई हो तो इल्तिजा है इस खिदमत को आम करने में हमारा साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अजीजों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट के जरिए हमें बताइए कि ये सूरह आपके दिल में क्या एहसास छोड़ गया। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी एक नई सूरह हम लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।